हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस बेहतरीन समरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह समरी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसा करेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो यह हमें बहुत मोटिवेट करेगा और भी बहुत सारी बेहतरीन समरीज लाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या आप हर महीने बिल्स भरने की टेंशन से थक चुके हैं? क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स बस सपने बन के रह गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि पैसा कमाना, उसे सेव करना और इन्वेस्ट करना एक मुश्किल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो सिर्फ रिच लोग ही समझ सकते हैं? तो रुक जाए, आज मैं आपकी सोच बदलने वाला हूं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में जाएंगे जो आपको सिखाएगी कि अमीर बनना कोई लक का गेम नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हर कोई अपना सकता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो या आपको फाइनेंस का एफ भी ना पता हो। इमेजिन कीजिए, एक दिन आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि आपको बिल्स की चिंता ना हो, आप अपने सपनों की ट्रैवल पर जा सकें, अपने पसंद की चीजें खरीद सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम की सांस ले सकें। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? बिल्कुल नहीं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय में मैं आपको रमित सेठी की रेवोल्यूशनरी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच का निचोड़ देने वाला हूं। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा, अगर आप इसे अप्लाई करने को तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? तो शुरू करते हैं रमित सेठी की इस अमेजिंग जर्नी को। यह किताब कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। रमित सेठी कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता एक कॉन्शियस कैपिटलिज्म का रास्ता है, यानी सोच समझकर पैसा कमाना, खर्च करना और इन्वेस्ट करना, ताकि आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकें बिना गिल्टी फील किए। तो सबसे पहले देखते हैं इस अमेजिंग बुक की कोर फिलॉसफी को, और वो है ऑटोमेट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द बिग विंस। रमित का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑटोमेशन। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस को इतना ऑटोमेटिक बना देना चाहिए कि आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना ही ना पड़े। एक बार सेटअप कर दिया तो पैसा अपने आप सही जगह जाता रहेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है बिग विंस। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने के बजाय उन बड़े एरियाज पर फोकस करो जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेब्ट और इन्वेस्टमेंट्स। एक बड़ा बदलाव आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा तेजी से बदलेगा। चैप्टर 1, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स, यानी अपने क्रेडिट कार्ड्स को बेहतर बनाएं। क्रेडिट कार्ड सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है। डेब्ट का जाल है, इंटरेस्ट रेट बड़े हाई होते हैं भाई। रमित सेठी कहते हैं कि ये मिसकंसेप्शंस हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड्स आपके फाइनेंशियल जर्नी के पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके अपनी क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना और रिवॉर्ड्स कमाना बिना किसी इंटरेस्ट पेमेंट के। तो क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है? लोन्स, अगर आपको घर खरीदना है, कार लोन लेनी है या एजुकेशन लोन चाहिए, तो बैंक्स आपकी क्रेडिट स्कोर देखते हैं। एक अच्छी स्कोर का मतलब है आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोचो, अगर आपको घर के लोन पर
0.5% भी कम इंटरेस्ट देना पड़े तो लाखों रुपए बच सकते हैं लाइफ टाइम में। रेंटल एंड जॉब्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स और एम्प्लॉयर्स भी आपकी फाइनेंशियल रिलायबिलिटी चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। कैसे करें ऑप्टिमाइज? फर्स्ट, पे इन फुल ऑन टाइम, यानी पूरा बिल समय पर भरें। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हर महीने जब आपका बिल आए तो उसको ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा पे करें। इससे आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग बनेगी। रोहन ने एक क्रेडिट कार्ड लिया और हर महीने 15,000 रुपए खर्च करता था। उसने हमेशा पूरा बिल ड्यू डेट से पहले पे किया। कुछ ही सालों में उसकी क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट हो गई, जिसकी वजह से उसको जब कार लोन लेना पड़ा तो मार्केट रेट से 1% कम इंटरेस्ट रेट मिला, जिससे उसने लोन की पूरी अवधि में लगभग 50,000 रुपए बचाए। सेकंड, चूज द राइट कार्ड, यानी सही कार्ड चुने। हर कार्ड एक जैसा नहीं होता। ऐसे कार्ड्स देखें जो आपके स्पेंडिंग हैबिट से मैच करते हो। कैशबैक कार्ड्स, अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं ग्रोसरीज, फ्यूल या ऑनलाइन शॉपिंग पर, तो एक ऐसा कार्ड चुने जो इन कैटेगरीज पर कैशबैक देता हो। ट्रैवल रिवॉर्ड्स कार्ड्स, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो ऐसे कार्ड्स देखें जो एयरलाइन माइल्स या होटल पॉइंट्स देते हो। नो एनुअल फी कार्ड्स, शुरुआत में बिना एनुअल फी वाला कार्ड लेना बेटर है। प्रिया को ट्रैवल का बहुत शौक था, लेकिन वो फ्लाइट्स पर बहुत पैसे खर्च करती थी। उसने एक ट्रैवल रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड लिया जिस पर हर खर्चे पर माइल्स मिलते थे। 2 साल में उसने इतने माइल्स जमा कर लिए कि वो बैंकॉक की रिटर्न फ्लाइट फ्री में बुक कर पाई, सिर्फ अपने रेगुलर खर्चे करते हुए। थर्ड, नेगोशिएट फीस, यानी फीस के लिए बात करें। रमित कहते हैं कि बैंक से बात करने से कभी मत डरो। अगर आपको कोई लेट फी लग गई है या एनुअल फी चार्ज हो रही है तो बैंक को फोन करें और रिक्वेस्ट करें उसे वेव ऑफ करने के लिए। अक्सर वो मान जाते हैं, खासकर अगर आप एक अच्छे कस्टमर हैं। जैसे कि अमित के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए की एनुअल फी लग गई थी। उसने कस्टमर केयर को फोन किया और कहा कि वो एक लॉयल कस्टमर है और ये फी वेव ऑफ करवाना चाहता है। बैंक ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और फी हटा दी। सिर्फ एक फोन कॉल से 1,000 रुपए बच गए। चैप्टर 2, बीट द बैंक्स, यानी बैंक्स को हराएं। हमारे पैसे बैंक्स में होते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि बैंक्स हमसे कितनी हिडन फीस और कम इंटरेस्ट देते हैं? रमित कहते हैं कि बैंक्स हमारे पैसे पर कमाते हैं, तो हमें भी उनसे बेस्ट डील निकालनी चाहिए। रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि अपने पैसे को ऐसे अकाउंट्स में रखें जहां वो ग्रो करें और अननेसेसरी बैंक फीस से बचें। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स, यानी ज्यादा ब्याज वाले सेविंग अकाउंट्स। ट्रेडिशनल बैंक्स आपको सेविंग्स अकाउंट्स पर बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि 2 से 3% पर एनम। इन्फ्लेशन यानी महंगाई यूजुअली इससे ज्यादा होती है, तो आपका पैसा एक्चुअली अपनी वैल्यू खो रहा होता है। रमित सजेस्ट करते हैं ऑनलाइन ओनली बैंक्स या डिजिटल बैंक्स को एक्सप्लोर करना, जो कम ओवरहेड कॉस्ट की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जैसे कि 4 से 7% तक।
रीना ने अपने इमरजेंसी फंड के 2 लाख रुपए एक बड़े प्राइवेट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखे थे, जहां उसको साल का सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा था। रमित की बुक पढ़ने के बाद उसने वो पैसा एक ऑनलाइन बैंक के हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, जहां उसको 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा था। एक साल में उसने सिर्फ अकाउंट चेंज करके 6,000 रुपए ज्यादा कमाए। नो फी चेकिंग अकाउंट्स, यानी बिना फीस वाले करंट अकाउंट्स। कई बैंक्स मंथली मेंटेनेंस फी या मिनिमम बैलेंस फी लेते हैं चेकिंग अकाउंट्स पर। रमित कहते हैं कि ऐसे बैंक्स ढूंढो जो ये फीस ना लेते हो। एटीएम फीस भी देखो, कुछ बैंक्स आपको दूसरे बैंक्स के एटीएम से फ्री विड्रॉल्स की फैसिलिटी देते हैं। राहुल हर महीने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न कर पाने की वजह से 100 से 200 रुपए की फी देता था। उसने एक ऐसे बैंक में अकाउंट खोला जहां कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना ही कोई मंथली फी। साल भर में उसने 1500 से ज्यादा बचाए, सिर्फ अकाउंट चेंज करके। नेगोशिएट बैंक फीस, यानी बैंक फीस के लिए बात करें। जैसे क्रेडिट कार्ड फीस, वैसे ही बैंक फीस भी। अगर आपको कोई ओवरड्राफ्ट फी या ट्रांजैक्शन फी लग गई है तो कॉल करें और रिक्वेस्ट करें उसे वेव ऑफ करने के लिए। चैप्टर नंबर 3, गेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, यानी निवेश करना शुरू करें। यह चैप्टर किताब का दिल है। कई लोग इन्वेस्टिंग को रॉकेट साइंस समझते हैं। रमित कहते हैं कि यह बहुत सिंपल है और हर किसी को करना चाहिए। यहां पर रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनोगे और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन और सिंप्लिसिटी की है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि, ब्याज की शक्ति। इसे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उस पर रिटर्न यानी ब्याज या लाभ मिलता है। अगले साल आपको आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और उस पर मिले हुए रिटर्न, दोनों पर रिटर्न मिलता है। ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। धीरे धीरे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। लेट्स से टीना ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिस पर एवरेज 12% रिटर्न मिल रहा था। 35 साल की उम्र तक 10 साल, टोटल इन्वेस्टेड ₹6 लाख, वैल्यू अप्रॉक्स ₹12 लाख। 45 साल की उम्र तक 20 इयर्स, टोटल इन्वेस्टेड ₹12 लाख, वैल्यू अप्रॉक्स ₹50 लाख। 55 साल की उम्र तक यानी 30 इयर्स, 30 साल, टोटल इन्वेस्टेड ₹18 लाख, वैल्यू अप्रॉक्स ₹1.8 करोड़। और आगे बढ़ते हैं, 65 साल की उम्र तक यानी 40 साल यानी 40 इयर्स बाद, टोटल इन्वेस्टेड ₹24 लाख, वैल्यू अप्रॉक्स ₹6 करोड़। देखो कैसे लास्ट 10 सालों में पैसा कितनी तेजी से बढ़ा। यह है कंपाउंडिंग की जादूगरी। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स, यानी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। रमित कहते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा लगाना बहुत रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग है। आपको मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये फंड्स पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 या सेंसेक्स।
जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फंड भी ऊपर जाता है। वाई? क्योंकि ये फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं। आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज में लगा होता है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और इनकी फीस भी बहुत कम होती है, जिससे आपके रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। सुरेश ने स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसको हमेशा लॉस हुआ या बहुत कम रिटर्न मिले। जब उसने रमित की बुक पढ़ी तो उसने डिसाइड किया कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करेगा। अगले 5 साल में उसका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता रहा और उसने मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को एंजॉय किया बिना किसी स्ट्रेस के। टैक्स एडवांटेज्ड रिटायरमेंट अकाउंट्स, यानी टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट अकाउंट्स। इंडिया में आप ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल होता है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग का एक बेहतरीन तरीका है। रोहन ने हर साल 1.5 लाख ELSS में इन्वेस्ट किए। उससे ना सिर्फ उसके टैक्सेबल इनकम में रुपीस 1.5 लाख कम हो गए, बल्कि 10 साल में उसके ELSS इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी डबल हो गई। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स यानी ऑटोमेटिक निवेश। यह फिर से ऑटोमेशन। एक बार अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेटअप कर लिया तो हर महीने आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग करो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 4, द कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, यानी सोच समझकर खर्च करने की योजना। बजट सुनते ही कई लोगों को लगता है कि अब उन्हें हर छोटी चीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा और लाइफ बोरिंग हो जाएगी। रमित इस सोच को बदलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। यह आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, बल्कि आपको परमिशन देता है खर्च करने की, गिल्ट फ्री। रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि अपने पैसे को कैटेगरीज में बांटो। सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करो और फिर बचे हुए पैसे को गिल्ट फ्री खर्च करो। 4 पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभ। नंबर 1, फिक्स कॉस्ट, दैट इज 50 to 60% ऑफ टेक होम पे। ये वो खर्चे हैं जो हर महीने लगभग सेम रहते हैं, जैसे रेंट या होम लोन EMI, यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली, पानी, गैस या इंटरनेट, लोन पेमेंट्स जैसे कार लोन या पर्सनल लोन, ग्रोसरीज यानी डेली नीड्स, ट्रांसपोर्टेशन जैसे पेट्रोल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्ट्रैटेजी, इनको एनालाइज करो। क्या आपका रेंट बहुत ज्यादा है? क्या आप अपने कम्यूट कॉस्ट कम कर सकते हो? ऑटोमेशन यहां भी काम आती है। ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स सेट करो। नंबर 2, सेविंग्स, 10% ऑफ टेक होम पे। यह वो पैसा है जो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बचा रहे हो, जैसे इमरजेंसी फंड, वो भी करीब 3 से 6 महीने के खर्चे के लिए, डाउन पेमेंट फॉर अ हाउस या कार, एजुकेशन फंड। स्ट्रैटेजी, इसको भी ऑटोमेट करो। सैलरी आते ही यह पैसा अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स, यानी 10% ऑफ टेक होम पे। यह वो पैसा है जो आपकी वेल्थ को ग्रो करेगा, जैसा हमने चैप्टर 3 में देखा।
रिटायरमेंट फंड्स जैसे कि ईएलएसएस या एनपीएस, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स। तो यहां पे स्ट्रैटेजी क्या है? इसको भी ऑटोमेट करो, एसआईपीज सेट करो। नंबर 4, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी कि 20 to 30% ऑफ टेक होम पे। ये वो मैजिक कैटेगरी है जब आपने अपने फिक्स कॉस्ट मैनेज कर लिए और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दिया, तो जो पैसा बचता है वो आपका गिल्ट फ्री मनी है। इसको आप जैसे चाहे खर्च कर सकते हो बिना किसी पछतावे के, जैसे डाइनिंग आउट, मूवी टिकट्स, नए गैजेट्स, शॉपिंग, ट्रैवल, हॉबीज एटसेट्रा एटसेट्रा। रोहन एक यंग प्रोफेशनल हर खर्चे पर गिल्टी फील करता था। उसने रमित का कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाया। उसने देखा कि उसके फिक्स कॉस्ट यानी रेंट और लोन ईएमआई उसकी इनकम का 65% थे, यानी 65%, जो रमित के आइडियल रेंज से ज्यादा थे। उसने 1 साल तक बजट बनाया और अपने फिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश की। छोटा अपार्टमेंट लिया, कार पूलिंग की। अब उसके फिक्स कॉस्ट 55% यानी 55% है। उसने 10% सेविंग्स और 10% इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट किए। अब उसके पास 25% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए है और वो फ्रेंड्स के साथ ब्रंच करने जाता है या नया फोन खरीदता है, तो उसे पता है कि उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है। चैप्टर नंबर 5, ऑटोमेट योर मनी, अपने पैसे को ऑटोमेटिक बनाएं। यह चैप्टर रमित के फिलॉसफी का कॉर्नरस्टोन है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट कर दोगे तो आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस कई गुना बढ़ जाएंगी। रमित का फंडामेंटल आइडिया यहां यह है कि एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम सेट करो जो आपके पैसे को ऑटोमेटिकली सही जगह पर भेजता रहे बिना आपके इंटरवेंशन के। द सिस्टम यानी पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। नंबर 1, सैलरी क्रेडिट। आपकी सैलरी सीधे आपके चेकिंग अकाउंट यानी करंट अकाउंट में आती है। नंबर 2, ऑटोमेटिक ट्रांसफर यानी फिक्स डेट। एक पर्टिकुलर डेट सेट करो, जैसे सैलरी आने के 1 से 2 दिन बाद, और उस दिन आपके चेकिंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर सेट करो। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, यहां आपका इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग गोल्स जैसे कि वेकेशन या डाउन पेमेंट का पैसा जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां आपके एसआईपीज यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू इंडेक्स फंड्स, ईएलएसएस जैसे इन्वेस्टमेंट्स में पैसा जाता है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। नंबर 3, बिल पेमेंट्स, सारे फिक्स बिल्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज या लोन्स का ऑटोमेटिक बिल पे सेट करो, या तो बैंक से या डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से। नंबर 4, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में बचता है वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन यानी ऑटोमेशन के फायदे। नो डिसीजन फटीग, हर महीने यह सोचना नहीं पड़ता कि कहां कितना पैसा डालना है, सिस्टम अपने आप कर देता है। कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंटली सेव और इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप भूल जाओ या बिजी हो। कंसिस्टेंसी इज की इन वेल्थ क्रिएशन। पीस ऑफ माइंड, जब आपको पता होता है कि आपका इमरजेंसी फंड बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, तो आपकी स्ट्रेस कम होती है और आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। दिव्या एक बिजी मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत स्ट्रगल करती थी। उसके पास टाइम नहीं होता था स्टॉक्स रिसर्च करने का या हर महीने मैनुअल ट्रांसफर्स करने का। उसने रमित के ऑटोमेशन सिस्टम को अपनाया। उसने अपने सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिए।
इमरजेंसी फंड, ईएलएस, एसआईपी और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए। अब वो हर महीने फाइनेंशियली स्टेबल फील करती है क्योंकि उसे पता है कि उसका पैसा ऑटोमेटिकली उसके गोल्स की तरफ बढ़ रहा है बिना उसके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के। चैप्टर नंबर 6, द राइट वे टू सेव, यानी बचत करने का सही तरीका। बचत सिर्फ पैसा अलग रखना नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। रमित इसको पर्पसफुल बनाने पर जोर देते हैं। तो यहां पे रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि भैया सेव फॉर स्पेसिफिक गोल्स, यानी स्पेसिफिक गोल्स के लिए बचाओ। बिल्ड अ रोबस्ट इमरजेंसी फंड एंड फोकस ऑन योर सेविंग्स रेट रादर देन बजटिंग एवरी पेनी। इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन कोष, यह सबसे पहले बिल्ड करना चाहिए। मिनिमम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट बिल्स एक्सेट्रा। इसका पैसा अलग से हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में रखो। वाई? लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है दोस्तों। जब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कार रिपेयर, कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है। इमरजेंसी फंड आपको डेप्थ में जाने से बचाता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है। मिसाल के तौर पे राहुल ने 4 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस यानी करीब करीब 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। जब उसकी कंपनी ने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया तो उसके पास 2 महीने तक कोई जॉब नहीं थी। उसके इमरजेंसी फंड ने उसकी हेल्प की बिल्स पे करने और ग्रोसरी खरीदने में, बिना उसको पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़े। टारगेटेड सेविंग्स यानी लक्ष्य निर्धारित बचत। अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग सेविंग अकाउंट्स बनाएं, जैसे वेकेशन फंड, डाउन पेमेंट फंड, न्यू गैजेट फंड। इससे आपको अपने गोल्स क्लियरली दिखते हैं और आप उनको अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ऑटोमेशन यहां भी काम आती है। पूजा के 3 सेविंग्स गोल्स थे: यूरोप ट्रिप, नया लैपटॉप और कार का डाउन पेमेंट। उसने अपने बैंक में 3 अलग अकाउंट्स खोले और उनका नाम उनके गोल्स के हिसाब से रखा। हर महीने उसने अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिए हर अकाउंट में। 1 साल में उसने अपने लैपटॉप के लिए और यूरोप ट्रिप के लिए काफी पैसे जमा कर लिए और उसको पता था कि उसकी सेविंग्स सही दिशा में जा रही है। सेविंग्स रेट वर्सेस बजटिंग। रमित कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अपने सेविंग्स रेट पर फोकस करो। आप अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करते हो? अगर आप 20% सेव कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो। हर छोटी चीज पर बजट बनाने की बजाय एक बार अपना सेविंग्स रेट सेट कर लिया तो बाकी के पैसे गिल्ट फ्री खर्च कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7, मेंटेनिंग योर सिस्टम, यानी अपने सिस्टम को बनाए रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वन टाइम सेटअप नहीं है बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। रमित बताते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है बिना इसके ऑब्सेस्ड हुए। तो यहां पे रमित साहब का फंडामेंटल आइडिया यह है कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू और एडजस्ट करें, लेकिन उसके बारे में हर दिन स्ट्रेस ना लें। वीकली चेक इन, हफ्ते में एक बार रिव्यू 1 घंटे का। हर हफ्ते 1 घंटा निकालो अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करने के लिए। क्या सारे बिल्स टाइम पर पे हो गए? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आया? अपने स्पेंडिंग कैटेगरीज को एक बार देखो। पर्पस ये आपको ट्रैक पर रखता है और छोटे इश्यूज को बड़े बनने से रोकता है। सारिका हर संडे सुबह 30 मिनट्स के लिए अपने बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप्स चेक करती है।
वो देखती है कि कितना पैसा आया, कितना गया और उसके ऑटोमेटिक ट्रांसफर सही चल रहे हैं या नहीं। इससे उसको अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल रहता है और स्ट्रेस नेचुरली कम होता है। एनुअल रिव्यू, साल में एक बार रिव्यू, यानी जस्ट वन डे। साल में एक दिन या वीकेंड अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को थरोली रिव्यू करो। रिव्यू गोल्स, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल गए हैं? क्या आपको नए गोल्स ऐड करने हैं, जैसे घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई? रिव्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्या आपकी इनकम बढ़ गई है? क्या आपके फिक्स्ड कॉस्ट बदल गए हैं? एडजस्ट एलोकेशंस, अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के परसेंटेजेस को एडजस्ट करो अगर जरूरत हो। चेक इन्वेस्टमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, लेकिन बार बार चेंजेस मत करो। क्या आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है? विराट और अनुष्का हर नए साल पर एक दिन निकालकर अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करते हैं। पिछले साल उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपीज को बढ़ाया। इस साल उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को देखा और डिसाइड किया कि उन्हें प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट फंड बनाना है, तो उसके लिए नए सेविंग्स टारगेट सेट किए। डोंट ऑब्सेस, यानी ऑब्सेस्ड ना हो। रमित वॉर्न्स अगेंस्ट चेकिंग योर पोर्टफोलियो every day or getting stressed by market fluctuations. Once your system is automated, trust the process. एक बार जब आपका सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया तो प्रोसेस पे भरोसा करें। फोकस ऑन योर लाइफ एंड गोल्स, नॉट जस्ट मनी। अपनी लाइफ पे और अपने गोल्स पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें, सिर्फ पैसे पे नहीं। चैप्टर नंबर 8, कॉन्शियस स्पेंडिंग ऑन बिग परचेजेस, यानी बड़े खर्चों पर सोच समझकर खर्चा करना। जब बात बड़े खर्चों की आती है, जैसे कार या घर खरीदना, तो लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। रमित कहते हैं कि यहां भी आपको कॉन्शियस और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। रमित का फंडामेंटल आइडिया यह है कि बड़े खर्चे करने से पहले रिसर्च करें, नेगोशिएट करें और वैल्यू पर फोकस करें, ना कि सिर्फ प्राइस पर। नेगोशिएट, मोल भाव करें। कार हो या घर, हमेशा नेगोशिएट करने की आदत डालो। डीलर्स और सेलर्स अक्सर अपनी इनिशियल प्राइस में कुछ मार्जिन रखते हैं। जैसे कि पूजा को एक नई कार खरीदनी थी, डीलर ने उसको 10 लाख रुपए की कोट दी। उसने रमित की एडवाइस फॉलो की और कार की इनवॉइस प्राइस रिसर्च की और दूसरे डीलर से भी कोट्स ली। फिर उसने डीलर से नेगोशिएट किया और उसे वही कार 9.5 लाख यानी 9.5 लाख रुपए में मिल गई। सिर्फ 1 घंटे की नेगोशिएशन ने उससे 50,000 रुपए बचा लिए। थरो रिसर्च यानी गहरी जांच पड़ताल। कोई भी बड़ा परचेज करने से पहले पूरी रिसर्च करो, प्रोडक्ट रिव्यूज पढ़ो, अलग अलग मॉडल्स कंपेयर करो, हिडन कॉस्ट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस जैसे इन चीजों को समझो। रोहन को एक नया लैपटॉप चाहिए था अपने वर्क के लिए। उसने सीधे स्टोर जाकर सबसे महंगा लैपटॉप नहीं खरीदा। उसने कई रिव्यूज पढ़े, डिफरेंट ब्रांड्स के स्पेसिफिकेशंस कंपेयर किए और अपने नीड्स के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप चुना। उसने एक ऐसा लैपटॉप खरीदा जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता था और 20,000 रुपीज कम था उस लैपटॉप से जो वो पहले लेने की सोच रहा था। वैल्यू ओवर प्राइस यानी कीमत से ज्यादा वैल्यू पर ध्यान दें। सबसे सस्ती चीज खरीदना हमेशा स्मार्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म वैल्यू देखो, क्या वो चीज ड्यूरेबल है? क्या वो आपके नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई करेगी? एक सस्ता वॉशिंग मशीन खरीदने की बजाय जो 2 साल में खराब हो जाए,
एक अच्छे ब्रांड का थोड़ा महंगा वॉशिंग मशीन खरीदो जो 10 साल तक चले। लॉन्ग टर्म में वो सस्ता पड़ेगा। डोंट रश, जल्दी ना करें। बड़े खर्चों में जल्दी करना अक्सर गलत डिसीजंस की तरफ ले जाता है। टेक योर टाइम, थिंक इट थ्रू एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच के सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। याद रखिए, यह किताब सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको एक रिच लाइफ जीने के बारे में है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिता सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपको अब इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में और क्लैरिटी मिली? वेल, आई होप योर आंसर इज यस। तो ये थी आई विल टीच यू टू बी रिच की गहराई। रमित सेठी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट डेप्रिवेशन, इट्स अबाउट डिजाइनिंग अ रिच लाइफ। रिच का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ऐसी लाइफ जिसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और उन चीजों पर खर्च कर सकें जिन्हें आप ट्रूली वैल्यू करते हैं, बिना गिल्टी फील किए। द कोर प्रिंसिपल्स आर सिंपल। नंबर 1, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस, यानी अपने पैसे को सही जगह अपने आप जाने दो। नंबर 2, फोकस ऑन बिग विंस, बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस पर ध्यान दो। छोटी छोटी सेविंग से ज्यादा इंपैक्ट होता है। नंबर 3, इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। नंबर 4, क्रिएट अ कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करो, बिना गिल्ट फील किए। नंबर 5, डोंट बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट। रमित कहते हैं कि गुड इनफ इज बेटर देन परफेक्ट। शुरू करना सबसे जरूरी है। यह किताब आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोरिंग या मुश्किल नहीं है, बल्कि एक एम्पावरिंग जर्नी है जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस जर्नी को शुरू करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर यह समरी आपको मोटिवेट कर गई है, तो अब एक्शन लेने का टाइम है। फर्स्ट, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप फाइनेंशियली फ्री देखना चाहते हैं। सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे ही वैल्यू पैक्ड वीडियोस मिस ना करें। थर्ड, कमेंट सेक्शन में बताएं रमित सेठी का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से कैसे शुरू करेंगे। याद रखिए, आपकी रिच लाइफ का सफर आज से शुरू होता है। आप में से हर कोई अमीर बन सकता है, बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा ऑटोमेशन और सही माइंडसेट की जरूरत है। सो माय डियरेस्ट लिसनर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।